मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज VB.NET में अपन देखेंगे लाइक ऑपरेटर इन MS एक्सेस डेटाबेस में, और दूसरा अपन आज देखेंगे कैसे अपन चलते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, VB.NET के एक प्रोजेक्ट ओपन करते हैं जो अपने पहली बार बनाया हुआ था। ये अपने बनाया हुआ था, क्लियर। इसी में अपन आज कुछ और ऐड करते हैं। तो अपन यहाँ क्या चाहते हैं, जैसे अपन ने यहाँ क्लिक किया, फिर इसको जैसे रन कराया, रन कराने के बाद अपन ने यहाँ पे इसको क्या कर लिया, सेव करते हैं रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले। तो हम चाहते हैं कि रोल नंबर ऑटोमेटिक अपने पास आना चाहिए। रोल नंबर कैसे आना चाहिए, ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए। हमें बार बार रोल नंबर को इनपुट करने की आवश्यकता ना पड़े, रोल नंबर को हमें आवश्यकता इनपुट करने की आवश्यकता ना पड़े। तो हम यहाँ प्रोजेक्ट में गए, प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमने यहाँ पहले फॉर्म को सिलेक्ट कर लिया, क्लियर। और हमने इसको यहाँ से रन करा, शो किया। शो करने का हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं। अगर हम यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड इनपुट करें तो ऑटोमेटिक हमारे पास यहाँ ID 4 आ जानी चाहिए। हम चाहते हैं ऑटो इंक्रीमेंट चले। इंक्रीमेंट हमारा कैसे हो, ऑटो इंक्रीमेंट हमारे पास होना चाहिए। ऑटोमेटिक हमारा इंक्रीमेंट ID इंक्रीमेंट होना चाहिए। इसके लिए अपन को आज कोई कोड बनाना है। तो अपन क्या करते हैं, इसे एक बटन रख लेते हैं अपन। इतना ही कोड आपको आज, इसे एक बटन रख लिया अपन, और बटन का नाम दे दिया हमने ऐड न्यू। बटन का नाम हमने क्या दिया, ऐड न्यू। क्या दिया, न्यू। यहाँ दे दिया न्यू। क्या दिया, न्यू। न्यू, ठीक है। और यहाँ पर हमने दे दिया BTN न्यू, BTN न्यू, ठीक है। न्यू। इस इमेज इसमें भी लगाना है तो राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी जाइए। प्रॉपर्टी जाने के बाद आपने यहाँ से क्या किया, जहाँ से आपकी इमेज हो वहाँ पे आप इंपोर्ट करा लीजिए। तो कहाँ पे, डेस्कटॉप में, C++ के अंदर, और PNG इमेज। आप जैसे न्यू के लिए, ऐड के लिए प्लस सिंबल यूज़ करते हैं, हमने यहाँ प्लस सिंबल को ऐड, क्लियर। इसका अलाइनमेंट चेंज करना है आपको। ये अलाइनमेंट लिया, टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेना, आप इसका भी अलाइनमेंट चेंज कर दीजिए। ये हमने इमेज यहाँ पे सेट कर दिया। अब अपन क्या चाहते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट चाहते हैं। क्या चाहते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट चाहते हैं, क्लियर। इस पर क्लिक किया अपन ने तो कनेक्शन हमारे पास देखिए पहले से बना हुआ है। कनेक्शन आपके पास क्या है, पहले से कनेक्शन बना हुआ है। तो कनेक्शन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन करेंगे। यहाँ पे दे देंगे कॉन डॉट ओपन, क्लियर, कॉन डॉट ओपन। उसके बाद अपन डिम CMD एज न्यू OLEDB कमांड। क्या लेंगे, OLEDB कमांड, क्लियर। ऑरेकल में एक फंक्शन आपने पढ़ा होगा, काउंट और काउंट स्टार। तो हमने यहाँ पे क्वेरी दी सिलेक्ट काउंट, और इसके अंदर हमने ID को काउंट करवा लिया। जितनी भी ID रो होंगी उतनी रो काउंट करा के उसमें एक ऐड करवा लिया। फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम अपने पास क्या है, स्टूडेंट। टेबल का नाम अपने पास स्टूडेंट, कॉमा इसके अंदर हमने पास कर दिया कौन। क्या पास कर दिया, कौन। उसके बाद हमने यहाँ लिया डिम, एक ले लिया मान लो ID नाम से, या हमने ले लिया रोल नंबर नाम से। रोल, यहाँ पे हमें रोल नंबर पास करना है क्योंकि उसमें डेटाबेस हमारा क्या है, रोल नंबर। यहाँ पर हमने रोल नंबर नाम से एक वेरिएबल ले लिया एज न्यू इंटीजर इक्वल टू CMD डॉट एक्सिक्यूट स्कॉलर। क्या करेगा, यहाँ जब सिंगल वैल्यू निकलती तो हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सिक्यूट स्कॉलर। रीडर भी बता दिया। अब इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है C टाइप, कॉमन टाइप। तो हमने इसको कन्वर्ट करा दिया, वैल्यू दी, किसमें कन्वर्ट कराना, इंटीजर, क्लियर, कन्वर्ट करा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, ID प्लस जो हमारे पास रोल नंबर है, हमारे पास रोल नंबर प्लस 1 का एक इंक्रीमेंट कर दिया, TXT रोल नंबर डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, हमने यहाँ पे रोल नंबर को असाइन कर दिया। कॉन डॉट क्लोज, कॉन को क्या कर दिया हमने यहाँ से, कॉन को कॉन डॉट क्लोज CMD इक्वल टू नथिंग। यही हमने बनाया। और सारे टेक्स्ट बॉक्स जितने भी हमने जो भी लिए, सारे टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से क्लियर TXT city डॉट क्लियर TXT डॉट एज डॉट
इतने भी सारे मेथड हमें लिए txt age डॉट क्लियर txt नेम डॉट क्लियर। उसके बाद हमने क्या कर दिया, रोल नंबर को क्लियर नहीं करेंगे क्योंकि रोल नंबर हमारा उसमें आएगा। उसके बाद हमने क्या किया, सिटी हो गया, रोल नंबर और एज हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, cmd सेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, इसका भी हमने यहाँ पे कर दिया एम्प्टी। उसके बाद cmd डॉट कोर्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, इसका भी हमने कर दिया क्या, एम्प्टी। क्लियर, ये हमने बनाया। अब आप इसको रन कराएं, और रन कराने के बाद देखें हमारे पास रिकॉर्ड्स कितने शो कराए, 3। अब हमने ऐड बटन पे क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पे 4 आ गया। हमने यहाँ पे जैसे नीतू, ठीक, नीतू डालें। अब इसे से स्टूडेंट बोलते हैं सर टैब इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, ऑटोमेटिक टैब दबाएं, कर्सर हमारा ऑटोमेटिक पहुंच जाए। तो इसको भी देख लेते हैं अपन लगे इसमें। जैसे हमारे पास फॉर्म है, तो फॉर्म में जाने के बाद हमारे पास टैब इंडेक्सिंग करते हैं। क्या करते हैं, टैब इंडेक्सिंग। तो सबसे पहले टैब इंडेक्सिंग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट क्लिक, टैब प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी मिलेगी आपको टैब इंडेक्स। ये टैब इंडेक्स इसकी कितनी, 20, इसकी हमने दे दी 0 के बाद इस पर दे दी हमने कितनी, 1, फिर हमने दे दी यहाँ पे 2, इसी सीक्वेंस देंगे 2। इसके बाद हमने इसकी दे दी 3, इसके बाद इसकी कितनी दे दी हमने 4, इसकी दे दी हमने 5, इसी सीक्वेंस में 5, इसकी हमने कितनी दे दी प्रॉपर्टी 6, इसकी कितनी दे दी हमने 7, इसकी कितनी है हमारे पास 6, इसकी कितनी 7, उसके बाद हमने इसकी कितनी दे दी 8, इसकी दे दी हमने कितनी 9, इसकी कितनी दे दी हमने 10, इसकी कितनी दे दी हमने 11। जिस सीक्वेंस में आपको टैब चाहिए उतनी उसी सीक्वेंस में आप इसको दे दीजिए। तो आप रन करवाए, रन करवाने के बाद देखिए आपका फोकस कर रहा है, आपने यहाँ से एंटर कर दिया। उसके बाद आपने टैब दबा, आ गया, देखिए हमने जैसे डाल दिया नीतू। अब देखिए जिस सीक्वेंस में आपने दिया वो एज, फिर आपका टैब, क्लियर, क्योंकि हमने इसकी इंडेक्सिंग यहाँ पे छोड़ गए, इसकी हमें ग्रुप बॉक्स की भी इंडेक्सिंग देनी पड़ी। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक बार यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे कभी कभी गलती हो जाती है हमसे। जैसे हमने दे दिया इसकी कितनी 3, तो इसकी हमें देनी पड़ेगी कितनी 3, और फिर इसके अंदर अपन को देनी पड़ेगी 4, और फिर आपको इसके अंदर देनी पड़ेगी 5, फिर आपको देनी पड़ेगी इसके अंदर 6, फिर आपको देनी पड़ेगी 7, फिर आपको देनी है इसने 8। इसी सीक्वेंस में आप लोग कर लीजिए 8, फिर आपने इसमें कर दी 9, इसी सीक्वेंस में इतना कर दिया, इतना हमने दे दिया। आप जितने भी कंट्रोल है इन्हीं सीक्वेंस में आपको दे दी। तो आपने रन कराया, रन कराने के बाद आपने देखिए एंटर किया तो आपके पास 4 आ गया। टैब दबाया तो आपने जैसे दे दिया राम, जैसे दे दिया आपने नीतू, टैब, देखिए आ गया, ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे आपने इसको भी कर दिया क्लिक, फिर आपने टैब दबाया, इसमें भी देखिए आ गया PCA, फिर आप सेमेस्टर, टैब दबाते जाइए बस। देखिए आपका उसी सीक्वेंस में यहाँ पे आपने दे दिया, इसमें मान लीजिए आपको सिटी दे दिया आपने फतेहपुर, उसके बाद आपने टैब दबा, ठीक, सीक्वेंस, रिकॉर्ड सेव शो, ये देखिए रिकॉर्ड आपके सेव हो। तो इस टाइप से हमारी जो आईडी जनरेट हुई वो कैसी जनरेट हुई, ऑटो जनरेट आईडी। अब देखिए न्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे देखिए 5 आ गया, ये देखिए। अब आप चाहे जितने रिकॉर्ड्स हैं उतने रिकॉर्ड्स यहाँ पे आप करते चले जाइए। क्लियर, इस टाइप से ये जो कोड है हमारा वो कहेगा ऑटो जनरेट आईडी, यानी इस टाइप से आप किसी भी रोल नंबर को ऑटो जनरेट कर सकते हो। क्लियर, इस टाइप से हम इसमें यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता ऑटो जनरेट, क्या कहलाता ऑटो जनरेट। क्लियर, ये हमारा कहलाता है ऑटो जनरेट। कोड में देखिए कुछ भी नहीं है, हमने देखिए यहाँ पे सिंपल क्या किया हुआ है, वही चीज़ यूज़ की, सिलेक्ट काउंट।
अगर हम काउंट देखें, काउंट और काउंट स्टार में क्या अंतर होता है? काउंट फंक्शन अगर आपने पढ़ा हुआ तो रो जितनी नंबर ऑफ रोज होती हैं रो को काउंट करता है, और आपका काउंट स्टार ब्लैंक रो को भी क्या करता है? काउंट करता है। हमने काउंट करा लिया। और cmd डॉट एग्जीक्यूट स्कॉलर क्या करता है? किसी भी उससे सिंगल वैल्यू निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं स्कॉलर। तो जैसे 5 रो हैं, 6 रो काउंट करेगा, उन रो में हमने एक को ऐड करा दिया, उतनी हमने रोल नंबर उसमें क्या करा दिया? ऐड करा दिया। रो उतनी रो हमने यहाँ से ऐड करा दी। इस टाइप से भी बना सकते हैं। जैसे कहीं कहीं आपको स्ट्रिंग की जरूरत पड़ती है, तो स्ट्रिंग के लिए भी देख लीजिए, हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। जैसे आप चाहते हैं SICS लग के आए आगे, उसके बाद हमारा रोल नंबर तो SICS, आप ऐसे ही बना सकते हैं SICS %। तो अब देखिए जब आपका रोल नंबर बनेगा तो उसके साथ क्या लग के आएगा? SICS लग के आएगा। इस टाइप से आप कैसे चाहें वैसे भी रोल नंबर अपना यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आप इतना कर लीजिएगा। ये हमारा कहलाता है ऑटो जनरेट ID का कोड। क्लियर? बहुत ही सिंपल हमने बताया है। देखिए सिंपल किया हुआ है, सिर्फ इतने काम, इतने कोड में आपका ऑटो जनरेट ID यहाँ से आपका काम हो जाता है। क्लियर? ये आपका ऑटो जनरेट ID यहाँ से बन गया। दूसरा देखिए अब हमारा काम क्या करता है, अब हमें यहाँ पे एक लाइक ऑपरेटर बताते हैं। जो लाइक ऑपरेटर मैं आज आपको बताना कि मान लो हम लाइक ऑपरेटर से किसी वैल्यू को क्या करना चाहते हैं? सर्च कराना चाहते हैं यूजिंग लाइक ऑपरेटर। रिकॉर्ड में जो डेटा डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो किसके थ्रू कराना चाहते हैं? लाइक ऑपरेटर के थ्रू डेटा हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, हम इसी में फॉर्म में बता देते हैं। एक हमने यहाँ पे टेक्स्ट, एक लेवल रख लिया, ठीक, और यहाँ हमने एक टेक्स्ट बॉक्स रख लिया। क्या रख लिया? टेक्स्ट। हमने यहाँ पे दे दिया एंटर नेम। क्या दे दिया? एंटर नेम। कोई भी नाम आपने एंटर द नेम, ठीक, एंटर द नेम। क्लियर? अब हमारे पास यहाँ पे हमने लगा दिया txt str। क्लियर? txt str। अब हमने इसके सिलेक्ट इंडेक्स चेंज इवेंट पे लगा दिया कोड कि मान लो हमारे पास ए नाम के हों, बी नाम के हो रिकॉर्ड्स। तो हमने यहाँ पे क्या किया? सबसे पहले हमारे पास काम क्या होता है? कनेक्शन बना है, कॉन को ओपन कर लिया। कॉन को क्या कर लिया? ओपन। कॉन डॉट ओपन। उसके बाद डिम adp एज न्यू, OLEDB कमांड, OLEDB डेटा अडाप्टर, OLEDB डेटा अडाप्टर। ठीक, अब हमने यहाँ पे लाइक ऑपरेटर लगाया। क्या लगाया? लाइक। तो लाइक लगाने का तरीका हमारे पास क्या? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम स्टूडेंट वेयर। क्या कर दिया हमने? वेयर किस पे लगाना है? नेम। डेटाबेस में फील्ड कौन सा है? नेम फील्ड पे लगा, नेम। लाइक कौन सा ऑपरेटर लगाना? लाइक। लाइक ऑपरेटर लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लाइक लगाया सिंगल कोट, ये देखिए यहाँ पर हमने लगाया डबल कोट। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया %, टेक्स्ट बॉक्स का नाम, टेक्स्ट बॉक्स str.text। ठीक, उसके बाद आपको मालूम जब हम लाइक ऑपरेटर लगाते हैं तो साइड में हमारे पास यहाँ पे क्या लगता है? एक स्टार सिंबल लगता है। मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए स्टार लगाते हैं नहीं लगाते हैं? कॉमा कॉम, आपको सर ने बताया होगा, स्टार हमने यहाँ पे लगा दिया। क्लियर? उसके बाद डिम DSS न्यू डेटा सेट। उसके बाद हमने क्या करेंगे? वही तरीका, ADP से रिकॉर्ड किस में फिल करेंगे? डेटा सेट्स। और डेटा सेट की बात यहाँ पे किसका नाम लिखेंगे? टेबल का नाम, स्टूडेंट्स। उसके बाद अपन किसका नाम लिए? डेटा ग्रिड व्यू, जो अपने ग्रिड व्यू निकाला, डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स। किसमें है? DS में। डेटा ग्रिड व्यू डॉट डेटा मेंबर इक्वल टू टेबल का नाम। तो टेबल नाम स्टूडेंट, कॉमा हमने यहाँ से क्या कर दिया? कॉन डॉट क्लोज ADP इक्वल टू नथिंग, DS इक्वल टू
ds को भी मैंने यहाँ से क्या कर दिया, नथिंग। क्लियर। अब देखिए हम यहाँ पे करते हैं, रन करा रहे, रन कराने के बाद यहाँ पे कर्सर रखा हमने, एंड प्रेस किया। क्या प्रेस किया, एंड। ठीक, एंड से हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है क्या, एस से भी कोई नहीं है क्या, क्लियर। एक बार देख लेते हैं कहीं स्पेस तो नहीं रिकॉर्ड्स में अपने का, रन कराया, शो। इसके नामों बीच में थोड़ा स्पेस आ रहा है ना, इनको स्पेस को हमें रिमूव करना पड़ेगा। ठीक, हम स्पेस को रिमूव कर लेते हैं। ठीक, देख लेते हैं थोड़ा सा डेटाबेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अपन डेटाबेस को यहाँ जाके एक बार चेक कर लेते हैं। इसलिए हम जब डेटाबेस में हमारे पास रिकॉर्ड्स पड़े होते हैं तो सबसे अच्छा तरीका होता है जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं डेटाबेस को हम क्या करें, ट्रिम करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू। हमने यहाँ पे क्या किया होता है, एस्ट्रिक्स लगाया था। तो एस्ट्रिक्स हमारा यहाँ पे क्या होता है कि मल्टीपल के लिए होता है। हम क्या चाहते हैं, कैरेक्टर वाइज सर्च कराना चाहते हैं, तो हमने उसके लिए क्या, जैसे एंड करते भी नहीं होगा। ठीक, क्लियर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम जब सर्च कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लगाते हैं परसेंट, क्या लगाते हैं, परसेंट से। अब देखिए इसको जैसे हम रन कराएंगे, रन कराने के बाद जैसे ही एन प्रेस करेंगे तो एन से रिलेटेड जितने भी नाम होंगे, डी से रिलेटेड जितने भी नाम होंगे, ऐसे ही आता है ना, एस से रिलेटेड जितने भी नाम होंगे सारे रिकॉर्ड्स, कुछ भी नहीं करेंगे तो सारे रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ पे हैं। तो इस टाइप से आपने देखो सर्चिंग होती कि नहीं होती, जो लेटर आपने प्रेस किया वो आ गया, एन दिया देखिए एन से पहले आ गया। हमने ये कोड कहाँ दिया हुआ, टेक्स्ट चेंज इवेंट। तो इस टाइप से हम लाइक ऑपरेटर को भी यूज़ कर सकते हैं, किसमें, VB.NET में लाइक ऑपरेटर को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप लाइक ऑपरेटर को यहाँ पे यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, ये हम यहाँ पे बना, क्लियर। अब देखिए कुछ स्टूडेंट, सर हमें एक प्रॉब्लम आई, स्टूडेंट बोलते सर हमने जैसे ऐसे फॉर्म बना लिया ये, अब इस फॉर्म को हमें वाले अपने सॉफ्टवेयर में ओपन करना, तो कैसे ओपन करेंगे। तो उसके लिए हमने आपको क्या बताया था, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाओगे, सबसे पहले राइट क्लिक करोगे, एक फॉर्म ऐड करा लो। क्या करा लो, ऐड। एक फॉर्म ऐड कराने के बाद फॉर्म ऐड करा लोगे। इस फॉर्म को आप क्या करो, राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टी में जाओगे और सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस MDI कंटेनर इक्वल टू आप ट्रू, उसको MDI फॉर्म बनाओ, क्योंकि इसके अंदर हमें मल्टीपल फॉर्म को ओपन कराना, क्लियर। उसके बाद आप क्या करोगे, इस फॉर्म को स्टेट जो है हमारी, वो क्या कर दो, विंडो स्टेट प्रॉपर्टी आपको मिली, विंडो स्टेट यहाँ से कर दोगे मैक्सिमाइज्ड। क्या कर दोगे, मैक्सिमाइज। उसके बाद राइट इस पर एक हमें क्या करना, मेन्यू बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, मेन्यू पे। तो प्रॉपर्टी में आएंगे तो यहाँ से फॉर्म ले लेंगे था, और इसको रन करेंगे। देखिए हमारा कौन सा फॉर्म रन होगा, नाम। अब जैसे इस फॉर्म का नाम हमने लिख दिया, यहाँ से राइट क्लिक, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या नाम दे दिया, सॉफ्टवेयर का स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। क्या नाम दे दिया, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए टाइटल आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, अपना मेन्यू रख लिया। क्या रख लेंगे, मेन्यू बना लेंगे। तो बाकी एक तरीका बता, बाकी आप लोग बना लेंगे मेन्यू स्टेप। अब इस पर जैसे हमने दे दिया पहला फॉर्म्स, क्या नाम दे दिया, फॉर्म्स। हमने दे दिया न्यू फॉर्म्स, न्यू स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म मान दिया हमने, एडमिशन। क्या नाम दिया, एडमिशन फॉर्म। क्या नाम दिया, एडमिशन फॉर्म। या हमने दे दिया यहाँ पे फीस फॉर्म, या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, या न्यू एंट्री फॉर्म, जो भी आप देना चाहिए, न्यू एंट्री फॉर्म, न्यू एंट्री। जैसे आपने दे दिया न्यू एंट्री, क्लियर, न्यू एंट्री। एक आपने दे दिया सर्च के लिए दे दिया यहाँ पे। जैसे आप अलग अलग मेन्यू बना लीजिए, सर्च हम यहाँ सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, क्लियर। प्रॉपर्टी में गए, इस मेन्यू को आप यहाँ से अपने हिसाब से फॉन्ट इसका क्या कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए,
ठीक, हमने यहाँ से दे दिया इसका बोल्ड क्लियर। इस क्लिक इवेंट पे जाने के बाद आपने क्या किया, फॉर्म 1 को फॉर्म 1 डॉट शो क्या करा दिया, फॉर्म 1 डॉट शो। उसके बाद इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्म 1 इसको क्या करना पड़ेगा, MDI का चाइल्ड बनाना। इज MDI पेरेंट इक्वल टू, आप क्या कर दो, MDI पेरेंट इक्वल टू मी, यानी इसका पेरेंट कौन है, MDI। इसमें आपने क्या किया, दूसरे वाले फॉर्म में आपने क्या किया, दूसरे में आपने दूसरे वाले फॉर्म 2 डॉट शो इसको ओपन कर लिया। इसको भी आपने क्या करा दिया, MDI का चाइल्ड, तो फॉर्म 2 डॉट MDI पेरेंट इक्वल टू, इसको भी आपने MDI का फॉर्म क्लियर। अब आप रन कराइए, क्लिक करिए, ये देखिए फॉर्म आपका खुल गया MDI के अंदर। आपने हम क्लिक किया तो आपका दूसरा फॉर्म भी खुल गया। सारे फॉर्म कहाँ खुले, MDI के अंदर। कहाँ खुले सारे फॉर्म, आपके MDI के अंदर फॉर्म सारे खुले। क्लियर, ओपन करिए, क्लोज कर दीजिए, ये देखिए क्लियर। ये देखिए अब पूरा आपका सॉफ्टवेयर जैसा यहाँ पे बन जाएगा। एग्जिट क्लोज, तो आप अब इसको यहाँ से आप क्लोज करते फिर ओपन करना है आपको, पूरा सॉफ्टवेयर वाला लुक आपके पास यहाँ से आ जाएगा। क्लियर, इस टाइप से आप यहाँ पूरा अपना स्टिल डिजाइन कर सकते हो। क्लियर, तो ये आपका पूरा यहाँ से फॉर्म को जनरेट कर सकते हो, फॉर्म को यहाँ से आप बना सकते हो। क्लियर, और यहाँ पे भी चलिए हम और भी कुछ चीज़ें बताएंगे आपको। नेक्स्ट एक फॉर्म लेके आपको बताते हैं, एक प्रॉपर्टी और एक कंट्रोल और बहुत ज़्यादा ऐड हो जाएगा। उस कंट्रोल को भी अपन देख लेते हैं, यूज़ होता है उस कंट्रोल का। जैसे अपन ने हमारे फॉर्म 2 दिया, इसी कंट्रोल बता देते हैं। जैसे हमें कहीं पे डेट और टाइम इनपुट कराना है, क्या इनपुट कराना है, डेट और टाइम। तो हमारे पास एक कंट्रोल आता है यहाँ पे, डेट टाइम पिकर। कौन सा कंट्रोल आता है, डेट टाइम पिकर। तो आप यहाँ से ले लीजिए डेट टाइम पिकर, या इस कंट्रोल को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, तो प्रॉपर्टी में जाने के बाद देखिए इसमें हमारे पास फॉर्मेट, डेट का आप कौन सा फॉर्मेट चाहते हैं, शॉर्ट। तो डेट आपकी देखिए शॉर्ट फॉर्म में आने लगेगी, रन करके बता देता हूँ आपको। प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में आने के बाद आपने फॉर्म 2 ले लिया। अब देखिए इसमें डेट कैसी आ रही, शॉर्ट में आ रही है। कोई भी डेट आप यहाँ से इसकी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर इसमें चाहते हैं कि डेट आपके हिसाब से आए, तो आप इसको यहाँ से कस्टम फॉर्मेट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कस्टम फॉर्मेट में, फॉर्मेट जाने के बाद आप यहाँ कस्टम कर दीजिए, और यहाँ पे प्रॉपर्टी मिलेगी आपको कस्टम फॉर्मेट। तो आप जैसे दे सकते हैं DD MM, और यहाँ पे आपने दिया बाई। तो अब आप देखिए जो आपने डिसाइड किया होगा फॉर्मेट वो आएगा। क्लियर, ये आ गया। अब इसमें से आप किसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं कि जो वैल्यू आप प्रिंट करें वो मैसेज बॉक्स में है, तो आपने दिया MSG बॉक्स, और आपने क्या दे दिया, डेट टाइम पिकर, डेट टाइम पिकर डॉट वैल्यू या डॉट टेक्स्ट। और देखिए जो डेट सेलेक्ट करोगे वो डेट आपके यहाँ पे। क्लियर, ये इसकी प्रॉपर्टी। अगर इसको आपको टाइम के लिए बनाना है, यही दोनों के लिए यही काम करता है। अगर आपको इसको टाइम के लिए बनाना है, टाइम के लिए काम करना, तो राइट क्लिक करिए, कस्टम में जाने के बाद आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, टाइम। तो ये देखिए टाइम के लिए बन जाएगा। किसके लिए बन जाएगा, टाइम के लिए बन जाएगा। अगर आपको इसको किसी और के लिए भी यूज़, टाइम डेट और टाइम के लिए यूज़ करते हैं, डेट टाइम पिकर कहलाता है। ठीक है, ये देखिए आपका इस टाइप से। और कोई फॉर्मेट भी आप अपने हिसाब से इसमें सेट कर सकते हैं। बाकी इसकी इतनी प्रॉपर्टी थी। फ़ॉन्ट लेना है आपको, जैसे कैलेंडर जो कंट्रोल आ रहा है उसका फ़ॉन्ट कैसा लेना, जैसे इसके अंदर बोल्ड लेना है। कैलेंडर का जो कलर लेना है वो कैसा लेना है आपको, रेड लेना है। टाइटल कुछ कैप्शंस वगैरह कलर जो आपको लेना है येलो लेना है। देखिए अब इसके अंदर जो कैलेंडर आएगा वो किस टाइप का आएगा, जो आपने डिसाइड किया होगा। यहाँ से अगेन हम कर देंगे शॉर्ट, देखिए आपने जो डिसाइड करेंगे वो इस टाइप से हम यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा डेट टाइम पिकर कंट्रोल्स है। इन सब पे आप लोग काम कर लीजिए। जो आज मैंने आपको कई चीज़ें बताई हैं इन पे आपको काम करना है, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल करके बताएंगे। थैंक यू।